नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। प्राचीन समय की बात है जब भारत के एक विशाल वन में सभी जानवर आपस में खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का नाम था चिंताहरण वन। यह जंगल अपने विशाल पेड़ों, झरनों और अनगिनत जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस जंगल में एक रहस्यमयी कोना था जिसे सब मृत्युवन कहते थे। कहते थे कि जो भी वहां जाता वापस नहीं लौटता। चिंताहरण वन में एक दिन एक नया पक्षी आया। वह एक सुंदर नीलकंठ था जिसकी चोंच तेज और पंख आसमान से भी गहरे नीले थे। उसका नाम था नील। नील बुद्धिमान और साहसी था। जंगल के अन्य जानवरों ने उसे मृत्युवन के बारे में बताया, लेकिन नील ने उनकी बातों को मजाक में लिया। एक दिन जब नील जंगल के झरने के पास पानी पी रहा था, उसने एक बूढ़े कछुए को देखा। कछुए ने कहा, नील, यदि तुम सच में इतने साहसी हो तो मृत्युवन के रहस्य को सुलझाओ, लेकिन याद रखना यह काम आसान नहीं है। नील ने तुरंत हामी भर दी और अगले दिन मृत्युवन की ओर चल पड़ा। मृत्युवन के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपना भय त्याग दे। नील ने सोचा, भय? मैं तो कभी डरता नहीं। उसने पत्थर को पार किया और भीतर चला गया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी चीख, कभी रोने की आवाज। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। जंगल के भीतर नील की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने कहा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे इस पहेली का उत्तर दो। यदि गलत उत्तर दिया तो तुम्हें यही रुकना होगा। लोमड़ी ने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? नील ने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य। बचपन में वह 4 पैरों पर चलता है, जवानी में 2 पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पर। लोमड़ी मुस्कुराई और रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते हुए नील एक चमचमाते सरोवर तक पहुंचा। सरोवर के पास एक आवाज आई, यदि इस पानी को पी लिया तो तुम्हारे भीतर छिपा सत्य बाहर आ जाएगा। नील को प्यास लगी थी, लेकिन उसने सोचा, क्या होगा यदि मेरे भीतर का कोई डर बाहर आ गया? परंतु नील ने साहस किया और पानी पिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने उसका बचपन आ गया। उसने देखा कि कैसे एक बार वह गिरने के डर से उड़ने का प्रयास नहीं कर पाया था। नील ने अपने आप से कहा, यह डर मेरे भीतर अभी तक है, लेकिन अब मैं इसे हमेशा के लिए त्याग दूंगा। आखिरकार नील जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां उसे एक विशाल पेड़ के नीचे एक साधु मिला। साधु ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और सच्चाई के बल पर यहाँ तक का सफर तय किया। अब मैं तुम्हें इस मृत्युवन का रहस्य बताता हूँ। साधु ने बताया कि यह जगह वास्तव में एक परीक्षा स्थल है जो केवल साहसी और सच्चे व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका देती है। जो भी अपने भीतर के डर और झूठ को खत्म नहीं कर पाता, वह यहाँ से लौट नहीं पाता। नील ने उस जगह का रहस्य समझा और साधु से विदा ली। जब वह जंगल वापस लौटा तो सभी जानवर उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने नील को चिंताहरण वन का राजा बना दिया। नील ने जंगल में यह संदेश फैलाया, डर और असत्य ही हमारी असली बाधा है। यदि इन्हें जीत लिया जाए तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। और इस प्रकार नीलकंठ की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि साहस, सच्चाई और बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।